हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं शानदार सी स्कोडा स्लाविया के बारे में। हमारे पास है इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट स्पोर्ट लाइन, जो कि है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। चाबी में आपको यहाँ लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड इसको होल्ड करके रखोगे तो आपका टेल गेट कम्प्लीटली ओपन हो जाता है। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं दिया गया है, फिर भी मैकेनिज्म इतना शानदार है कि जैसे ही आप इस बटन को होल्ड करके रखोगे आपका टेलगेट ये कम्प्लीटली ओपन हो जाता है एंड आप इसका बूट एक्सेस कर सकते हो। इसकी बात अभी हम डिटेल में करेंगे बाद में। चाबी में और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है, फ्लिप की मिल जाती है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो इसका हेडलाइट सेटअप मैंने ऑन कर लिया है एंड डिटेल में हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये DRL का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। LED बेस्ड आपका प्रोजेक्टर हाई बीम लो बीम हो जाएगा। इंडिकेटर हमारा यहाँ पे प्लेस है एंड फॉग लैम्प का प्रोविजन आपको यहाँ दिया गया है। जो हमारा हाई बीम लो बीम का सेटअप है वो कंप्लीट LED में दिया गया है एंड फॉग लैम्प हमको ये हेलोजन बेस्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। ग्रिल के अराउंड ये पूरा ग्लॉस इंसर्ट दिया गया है एंड सेंटर वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आपको मैट फिनिशेस देखने के लिए मिलते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे आप देखोगे फॉग लैम्प में तो ये ग्लॉस की स्ट्रिप, बाकी पार्ट आपका ब्लैक मैट में दिया गया है एंड ये जो लोअर पार्ट है ब्लैक में ये भी पूरा कंप्लीट मैट फिनिश में दिया गया है। कलर काफ़ी शानदार लग रहा है इस गाड़ी का। ये आपको मैं मेंशन कर दूंगा कि एग्जैक्टली क्या कलर कोड है एंड जो भी आपको स्पोर्ट लाइन में कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं वो अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएंगे। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है एंड फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। यहाँ पे हमको ये स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके इंजन सेटअप की। ये हो जाएगा हमारा 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बाकी हम बेसिक चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे बैटरी कनेक्शंस वगैरह हो जाएंगे, वॉशर फ्लूइड का इनलेट दिया गया है, ब्रेक ऑयल एंड कूलेंट वाली चीज़ें मिल जाएंगी। इंसुलेशन आपको नहीं मिलता इस मॉडल में, तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू राजा स्कोडा बैंगलोर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद ऐसा कुछ हमारा ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें 2 वाइपर दिए गए हैं, 2 वॉशर हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। फेंडर पे आप देखोगे तो फेंडर पे आपको ये स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी। एंड बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो टायर सेक्शन काफ़ी बढ़िया है। स्पोर्ट लाइन में आपको एक ग्लॉस ब्लैक अलॉयज मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे अंदर, 5 नट स्कोडा की बैजिंग, 205/55 R16, 16 इंचेस का आपको सेटअप मिलता है 179 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। साइड में आप देखोगे तो ग्लॉस ब्लैक में ये क्लैडिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया लुक दे रही हैं इस कलर के साथ। मिरर्स की बात करते हैं तो मिरर्स आपको ये ऑटो फोल्ड वाले मिल जाते हैं। जैसे ही आप व्हीकल को लॉक करोगे आपके मिरर्स देखिए ये फोल्ड हो जाएंगे एंड जैसे ही आप व्हीकल को अनलॉक करोगे ये ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएंगे। इंडिकेटर का सेटअप भी यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से। ए पिलर कंप्लीटली बॉडी कलर में दिया गया है। ऊपर आपको सनरूफ मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना एंड यहाँ पे हम देखते हैं तो ये वाला जो बी पिलर है पूरा ग्लॉस ब्लैक में फिनिश है। तो जो भी इस व्हीकल को परचेज करेगा वो अपने हिसाब से इसको रिमूव कर देगा एंड ये जो लुक है काफ़ी ज़्यादा शानदार लगेगा इसका ग्लॉस ब्लैक में बी पिलर के साथ। यहाँ पे बात करते हैं इसके डोर हैंडल्स की। तो ड्राइवर डोर हैंडल आपको बॉडी कलर के साथ एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है एंड जो हमारा पैसेंजर डोर हैंडल है वो भी आपको बॉडी कलर और क्रोम स्ट्रिप के साथ देखने के लिए मिलेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो ये हो जाता है 45 लीटर्स का एंड 18.73 ARAI क्लेम आपको ये एवरेज देता है, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो अप टू E20 कंप्लाइंट आपका ये सिस्टम हो जाएगा। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बात करते हैं गाड़ी की लेंथ की। तो 4541 mm गाड़ी की लेंथ हो जाती है। काफ़ी बढ़िया लेंथ है। आपको बूट स्पेस भी काफ़ी शानदार मिलता है एंड इंटीरियर स्पेस भी आपको काफ़ी स्पेशियस मिलता है। तो इस गाड़ी में आपको स्पेस को लेके कोई भी कंसर्न नहीं होने वाला है। डायमेंशंस मैंने आपको बता दिए हैं, 4541 mm गाड़ी की लेंथ है। बाकी आपकी हाइट और वेड्थ आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रही होगी। इसी के साथ अब हम बात करते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल की। ऊपर हो जाएगा हमारा शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर वाला ग्लास एंड ये हो जाएगा हाई माउंट स्टॉप लैंप। जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करेंगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाएगा। एंड एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स टू राजा स्कोडा, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर किसी रीज़न से आप शोरूम विजिट नहीं कर पाते तो ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हो। अब बात करते हैं इसके टेल लैम्प सेक्शन की। तो ये जो अभी रेड पार्ट मेरा ऑन है ये है मेरा पार्किंग लैम्प। जैसे ही मैं ब्रेक प्रेस करूँगा ये साइड वाला पार्ट एडिशनली ग्लो हो जाता है, जो कि मेरा ब्रेक लैम्प हो जाता है।
इंडिकेटर हमारा यहाँ दिया गया है हेलोजन बेस्ड, एंड रिवर्स गियर की लाइट भी हेलोजन बेस्ड हमको यहाँ दी गई है। हमारा TSI इंजन है, उसकी बैजिंग हमको यहाँ पे मिल जाएगी, एंड स्कोडा और स्लाविया की बैजिंग भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। पूरे ग्लॉस ब्लैक में इंसर्ट्स दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं आप ऐसे देखोगे तो। एंड आपको ये बूट लिप भी मिल जाती है, जो कि आपको सिर्फ स्पोर्ट लाइन वेरिएंट में ही मिलती है। बाकी जो इसके लोअर वेरिएंट्स है उसमें आप देखोगे तो ये चीज़ हमको देखने के लिए नहीं मिलती है। इसके बाद यहाँ पे आप बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिवर्स पार्किंग कैमरा, 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स भी यहाँ पे दी गई हैं। एंड ये कलर अगेन मैं कहूँगा इन पर्सन काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। 3 पार्किंग सेंसर हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स यहाँ दिए गए हैं ब्लैक इंसर्ट्स के साथ। तो ये जो रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी प्यारा लग रहा है, एंड इन पर्सन बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। नीचे भी आप देखोगे थोड़ा डिज़ाइनर आपको ये स्पोर्टियर क्लैडिंग देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस ओपन करने के लिए आपको यहाँ बटन दी गई है। चाबी से मैंने आपको बताया आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो ये जो आपका स्पेस है ये 521 लीटर्स का स्पेस हो जाता है, जिसको अगेन आप एक्सटेंड कर सकते हो आगे वाली सीट्स को फोल्ड करके। तो वो जो 1000 लीटर समथिंग होता है, आई थिंक 1050 लीटर्स होता है एग्जैक्टली, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो 521 लीटर्स आपका विदाउट फोल्डिंग, एंड उसको फोल्ड कर दोगे तो 1050 जो भी अप्रॉक्सीमेटली होगा वो मैं एग्जैक्ट स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। एंड यहाँ पे बात करते हैं इसकी स्टेपनी की, तो स्टेपनी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है 185/65 R15, 15 इंचेस का आपको यहाँ सेटअप मिलने वाला है। एंड जैक से रिलेटेड आपके सारे टूल्स यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपका जो बाहर वाला टायर साइज़ था ये 16 इंचेस का दिया गया है, एंड स्टेपनी आपको यहाँ ये 15 इंचेस की मिल जाती है। स्पेस काफ़ी शानदार है, जो आपको प्रैक्टिकली काफ़ी यूजेबल मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये बूट लैम्प भी मिल जाता है। इसको अच्छे से बंद कर देते हैं एंड बात करते हैं इसकी बाकी चीज़ों की। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 4541 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। अभी आपको ये पूरी गाड़ी स्क्रीन पे विजिबल होगी तो आप देख पा रहे हैं कि लेंथ गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा शानदार है। पैसेंजर डोर हैंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, बॉडी कलर के साथ क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है। स्कोडा की बाजेगा हमको फेंडर पे मिल जाएगी, एंड ये बॉडी कलर मिरर के साथ। बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की, तो पैसेंजर डोर में ब्लैक एंड बेज का ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। क्रोम फिनिश में डोर लीवर दिया गया है, ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप दी गई है। स्पीकर सिस्टम आपको मिलेगा, बॉटल होल्डर और ये एडिशनल स्पेस। जहाँ पे आपका ये आर्म आता है तो ये पूरा सॉफ्ट टच फैब्रिक दिया गया है, जिससे आपको कंफर्ट और भी अच्छा मिलने वाला है। बाकी अब बात करते हैं इसके पैसेंजर सीट की, तो पैसेंजर सीट आपको ये पूरा फैब्रिक में मिलती है। यहाँ साइड में सॉलिड ग्रे दिया गया है, बीच में आप देखोगे तो थोड़े ये टेक्सचर डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएंगे। हेडरेस्ट आपके दोनों सेपरेट और एडजस्टेबल वाले मिल जाते हैं। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हो गया इसका पैसेंजर डोर, पैसेंजर सीट के बारे में। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड कंप्लीट इंटीरियर्स की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गाड़ी के ड्राइवर डोर की। तो ड्राइवर डोर आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट सेंसर से ओपन कर सकते हो, एंड इन केस अगर आपकी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है इससे कवर को रिमूव कर सकते हैं एंड की डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डोर सेटअप की, तो यहाँ पे भी बेज और ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये वाला पार्ट पूरा आपको सॉफ्ट टच में दिया गया है, एंड यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ग्रीन टिंट देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको UV IR कट वाले ग्लासेस मिल जाते हैं, जो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा कूल रखते हैं। अब बात करते हैं इसकी कंट्रोल्स की, तो आपको यहाँ चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं, पावर विंडोज़ का लॉक मिल जाता है, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग, 4 स्पीकर 4 ट्विटर का सेटअप इस मॉडल में आपको मिलता है। 1 टच अप एंड डाउन हम चेक कर लेते हैं, तो 1 टच अप हमको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, एंड 1 टच डाउन भी आपको मिल जाता है इस ड्राइवर वाले ग्लास में। अब बात करते हैं इसके सीट्स की, यहाँ पे नॉइज़ कर इसको बंद कर देते हैं। तो सीट्स आपको वही ग्रे फैब्रिक में मिल जाएगी, साइड में पूरा सॉलिड ग्रे, एंड यहाँ पे आपको ये ग्रे टेक्सचर डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल मिलेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो ड्राइवर वाली सीट में आपको ये हाइट एडजस्टमेंट वाला लीवर मिल जाएगा, रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो, एंड सीट को आगे पीछे यहाँ से कर सकते हो। हमारे पास है ऑटोमेटिक मॉडल, मैंने आपको बताया था 14.55 लाख इसका एक शोरूम है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी करेगा। एक्सेलेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर डेड पेडल आपको मिल जाता है। यहाँ से इसका बोनेट ओपन कर सकते हो, फ्यूज़ बॉक्स वगैरह यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, हेडलाइट लेवलर। एंड यहाँ पे बात करते हैं इसके हेडलाइट सेटअप की, तो यहाँ से हमारा जो DRL वाला सेटअप है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ से मेन हेडलैम्प हाई बीम लो बीम वाला, एंड इसको आप पुल करोगे तो आपका फॉग लैम्प ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का सेटअप इसका हेडलाइट में हो जाएगा। यहाँ पे पूरा ग्लॉसी इंसर्ट और क्रोम इंसर्ट के साथ ये AC वेंट, ऊपर हो जाएगा हमारा डिफॉगर। स्कोडा की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एंड गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप करने वाली बटन यहाँ पे दी गई है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, एंड इसका इग्निशन मैंने ऑन कर लिया है।
तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की। तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको इसमें मिल जाते हैं। स्टीयरिंग होल्ड करने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, फुली लेदर रैप्ड है तो काफ़ी सही फील आ रहा है। यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप्स आपको मिल जाती हैं, स्कोडा की बैजिंग, एयरबैग, हॉर्न का सेटअप। ये वाले जो कंट्रोल्स हैं ये आपके MID से रिलेटेड है एंड ये वाले सारे हमारे प्लेयर से रिलेटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ प्रेस करके देखते हैं। तो पहले आपको ये ऑडियो दिख रहा है, इसके बाद टेलीफोन, व्हीकल का स्टैट्स, ड्राइविंग डेटा। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ MID में मिल जाती हैं। तो ये जो MID है ये आपके 3.5 इंचज़ की दी गई है। साइड में आप देखेंगे स्पीडोमीटर, RPM मीटर हमको मिल जाएंगे, यहाँ पे इंजन का टेम्परेचर एंड यहाँ पे देखोगे पेट्रोल का लेवल। तो ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। यहाँ से आप इसको सेट वगैरह भी कर सकते हो। तो ये देखिए टाइम और सर्विस के लिए ये चीज़ हो जाएगी एंड यहाँ पे आपको ये ट्रिप मीटर रीसेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसकी MID के बारे में। बढ़िया छोटी सी सिंपल दी गई है जिसको ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड ट्रिप मीटर और टाइम वगैरह सेट करना है तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी एंड इंडिकेटर भी यहीं पे सेटअप है। तो क्रूज़ आपका ये देखिए ऑन ऑफ कैंसिल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आप ये बटन दी गई है इसे सेट कर सकते हो एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिकेटर वाले कंट्रोल्स भी यहाँ दिए गए हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, माइनस वाला यहाँ दिया गया है, प्लस वाला आपको यहाँ मिल जाएगा एंड यहाँ पे देखोगे तो राइट वाले स्टॉक में पूरे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। ऑफ दिया गया है, इंटरवल दिया गया है, लो एंड हाई, ये सारी सेटिंग्स आपको वाइपर में दी गई हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके स्क्रीन की। तो ये 10 इंचज़ की हमारी स्क्रीन है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको कंप्लीट वायरलेस मिल जाता है। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर का सेटअप। स्पीकर आपको डोर्स में मिल जाते हैं फ्रंट वाले एंड ट्विटर्स आपको ए पिलर पे दिए गए हैं। तो दोनों साइड आप देखोगे तो यहाँ पे ए पिलर पे आपको ये सेटअप मिलेगा। अब बात करते हैं स्क्रीन की। तो फ़ोन आप यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो ड्राइविंग डेटा भी आपका मिलता है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है, फ्यूल कंजम्पशन क्या हुआ है। अभी गाड़ी यहाँ शोरूम के अंदर खड़ी हुई है तो बिल्कुल भी नहीं चली हुई है, इसलिए देखिए एवरेज स्पीड एंड फ्यूल कंजम्पशन आपको मैटर नहीं करेगा फ़िलहाल। बाकी यहाँ पे आप अपनी फेवरेट ऐप्स, स्कोडा प्ले ऐप्स वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो। व्हीकल की सेटिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप जाओगे प्लेयर की सेटिंग्स में। तो यहाँ पे क्विक सेटिंग दी गई है, इसमें स्क्रीन ऑफ, ऑडियो, कनेक्ट, प्रोफाइल, लाइट्स। तो इसमें आपको एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाती है। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। पैनल लाइटिंग पूरी ऑन कर दी है, एम्बियंट लाइटिंग भी हमने पूरी ऑन कर दी है। तो यहाँ पे अभी जब व्हीकल स्टार्ट हो जाएगा तो ये लाइटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइटिंग सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी व्हीकल बंद है इसलिए ये एम्बियंट लाइटिंग ऑन नहीं है। कमिंग होम, लीविंग होम, कन्वीनियंस, तो ये सारे आपके की से रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कार वाले कंट्रोल्स मिल जाएंगे, मीडिया, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन। तो कुछ इस तरीके की सेटिंग आपको मिल जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन आपको यहाँ दी गई है एंड उसका डिस्प्ले आपको यहाँ मिलता है। देखिए मैं प्रेस करूँगा तो ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेटेड, ट्रैक्शन कंट्रोल डीएक्टिवेटेड, ये सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये स्क्रीन काफ़ी स्मूथ है, ऑपरेट करने में काफ़ी मज़ा आएगा एंड कोई भी लैग, कोई भी इश्यूज इसमें आपको नहीं मिलेंगे। 2 AC वेंट, ये क्रोम सराउंडिंग के साथ, हैज़ार्ड बटन आपको यहाँ मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस पैनल की। तो ये पूरा आपका ऑटोमेटिक AC का पैनल है। यहाँ पे आपको ये मैक्स डिफॉगर वाले बटन्स मिल जाएंगी। यहाँ से आपका एयर सर्कुलेशन, टेम्परेचर आप यहाँ पे देख सकते हो, फ़ैन की स्पीड, AC और ऑटोमेटिक AC यहाँ से कर सकते हो। फ़ैन की स्पीड आप स्लाइड करके या ऐसे भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, टच करके भी आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो सिमिलर वे में टेम्परेचर आप प्लस माइनस करके चेंज कर सकते हो, अदरवाइज स्लाइड करोगे तो भी आपका टेम्परेचर ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है। एंड बात करते हैं इस गियर लीवर की। तो आपके जो 1 लीटर वाले इंजन होते हैं उसमें हमारा टॉर्क कन्वर्टर मिलता है एंड जो 1.5 लीटर वाले इंजन होते हैं उसमें आपको DSG गियर बॉक्स मिलेगा। यहाँ से व्हीकल का लॉक अनलॉक हो जाएगा, यहाँ से ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ एंड पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड एंड स्पोर्ट मोड जो आप मैनुअल में चला सकते हो। तो एस वाली साइड जो आपको दिख रहा है प्लस माइनस, आप गियर लीवर को इस तरफ लाइए एंड प्लस माइनस चला सकते हैं। अदरवाइज डी मोड में अगर आपको पैडल शिफ्टर्स यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का ये सॉकेट दिया गया है। हैंड ब्रेक हो जाएगा हमारा एंड यहाँ पे देखोगे तो स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसी डेप्थ दी गई है, कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको ये मिल जाता है एंड डेप्थ काफ़ी शानदार है, तो काफ़ी सारा सामान आपका यहाँ ईजिली आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल दिया गया है, सन वाइजर और मिरर मिल जाता है, ड्राइवर वाला आपको ये प्लेन मिलता है एंड IRVM आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे कैबिन लाइट हमारी वाइट LED में दी गई हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे तो सनरूफ आपको ऐसा मिल जाएगा। जब आपका सनरूफ ओपन होगा तो आपका ये जो कर्टेन है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, बट जब आप इसको क्लोज़ करोगे
तो आपको ये शेड मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। तो सनरूफ के बारे में ही हो जाएगा। एंड ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट कैबिन कुछ ऐसा हो जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो राजा स्कोडा आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये हो गया पूरा फ्रंट कैबिन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो रियर स्पेस में भी आपका वही बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। यहाँ पे ये पूरा पार्ट सॉफ्ट टच फैब्रिक में दिया गया है। क्रोम में ये लीवर मिल जाएगा। स्पीकर सिस्टम एंड ट्विटर सिस्टम आपको यहाँ डोर पे ही दिया गया बॉटल होल्डर के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो छोटे छोटे आपको ये इंसर्ट्स मिल जाते हैं स्पीकर के अराउंड। तो ये हो गया इसके डोर सेटअप के बारे में। अब इंटीरियर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको पूरी फैब्रिक में सीट्स दी गई हैं। साइड वाली दोनों सीट्स में आपको आइसोफिक्स माउंट मिल जाएंगे। सेंटर पे हम यहाँ देखते हैं तो आर्मरेस्ट दिया गया है 2 कप होल्डर के साथ। 60-40 का स्प्लिट दिया गया है। तीनों पैसेंजर की सेपरेट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। अब गाड़ी में हम बैठते हैं तो गाड़ी में जैसे ही आप बैठोगे आपको स्पेस काफ़ी सारा मिलने वाला है। देखिए मेरी हाइट है 6'2", तो आगे वाली सीट मैंने काफ़ी पीछे करके रखी है। उसके बाद भी यहाँ लेग स्पेस में कोई इशू नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मोबाइल होल्डर एंड मैगजीन होल्डर मिल जाएगा। सिमिलर वे आपको पैसेंजर सीट में भी मिल जाता है। यहाँ पे 2 AC वेंट दिए गए हैं ये क्रोम टचेस के साथ। एंड 2 टाइप सी वाले आपको चार्जर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ग्रैब हैंडल में यहाँ कोट हुक दिया गया है। एंड कैबिन लाइट्स हमारी यहाँ पे हो जाएंगी जो आप इस तरीके से ऑन कर सकते हो। एंड अभी ये डोर ओपन पे सेट है तो मेरा ये वाला डोर ओपन है तो ये लाइट्स आपको ऑन देखने के लिए मिल रही हैं। सिमिलर वे में आगे वाली लाइट्स भी ऑन दी गई हैं। यहाँ पे मैंने आपको चार्जर सेटअप बताया, मैं आगे आपको चार्जर सेटअप बताना भूल गया, वो बता देता हूँ मैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ओवरऑल स्पेस आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड ये यूजेबल स्पेस हो जाता है। आगे वाले चार्जर्स की हम फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 टाइप सी वाले चार्जर हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसा था ये डिटेल वॉक अराउंड स्कोडा स्लाविया स्पोर्टलाइन ऑटोमेटिक के बारे में। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए। एंड व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।